अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ अरसे से तकरीबन 8 से 9 माह से हम इंटरेक्ट नहीं कर पाए। कुछ ज़रूरी मसरूफ़ियात थी जिनकी वजह से मैं हाज़िर नहीं हो सका, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले को कंटिन्यू रखें और हम अपने जो फ़ोकस था करंट अफ़ेयर्स वगैरह पर और दूसरी चीज़ों पर, उसको जारी रखें। तो सबसे अहम चीज़ इस सिलसिले में वो ये है, इसराइल की जो वॉर है, जो उसने गज़ा के निहत्थे लोगों पर शुरू की हुई है, उसके बारे में हम बात करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन फैलती रहे। तो इसराइल ने पिछले जो 5, 6, 7 माह में जो किया वो तो हम सबके सामने है, लेकिन अब मैं जो जिन चीज़ों पे फ़ोकस करूँगा वो पिछले कुछ दिनों के अंदर है। पिछले कुछ दिनों में सबसे पहले वर्ल्ड किचन सेंटर के 7 लोगों को उन्होंने मार दिया इसराइल के स्ट्राइक ने। इसराइल की स्ट्राइक जो 3 गाड़ियाँ थी वर्ल्ड किचन सेंटर की, उनके ऊपर हमला हुआ है। अब वर्ल्ड किचन सेंटर बुनियादी तौर पर एक एनजीओ है, जो कि मुख्तलिफ जगहों पर काम करती है, जहाँ पर आफ़तें आई होती हैं, मतलब यानी कि जहाँ पर कहीं अर्थक्वेक आ गया, यहाँ पर कहीं फ्लड आ गए हैं, यहाँ ऐसे ही हालात हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। मतलब वो अफ्रीका से लेकर एशिया तक, एशिया फिर अमेरिका, हर जगह ये काम करती रही है ऑर्गेनाइजेशन। उसके 7 लोग, जिनमें 3 ब्रिटिशर्स भी थे, फिर एक पोलिश था, एक ऑस्ट्रेलियन था और 7 पैलेस्टीनियन भी शामिल थे, उनको मार दिया है। अब ये बात काबिल ज़िक्र है कि ये जो वर्ल्ड किचन सेंटर है, ये इसराइल की इजाज़त से गज़ा के अंदर काम कर रही थी। इसका काम, जैसे मैंने पहले बताया, कि ये था कि उन लोगों को खुराक पहुँचाना जो कि इस वक़्त मुश्किल हालात में फँसे हुए हैं। तो अब एक गार्डियन में रिपोर्ट छपी है, जिसके मुताबिक इसराइल को पता था कि इसके अंदर वर्ल्ड किचन सेंटर के लोग मौजूद हैं। तो मतलब इसराइल एज़ अ फूड को एज़ अ टेरर के तौर पर यूज़ कर रहा है, ताकि लोग खुराक पहुँचाने के लिए भी हिम्मत करने ना आएँ। मतलब यहाँ तक इसराइल इस वॉर को ले जा चुका है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इस इसराइल के इस इक़दाम के बाद सबसे ज़्यादा प्रेशर इसराइल पर आ रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से, और इस ऑस्ट्रेलिया ने भी, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बानीज़ ने तकरीबन 20 मिनट की कॉल की है बेंजामिन नेतन्याहू को, जिसके अंदर उन्होंने अपना गम का और गुस्से का इज़हार किया है और उन्होंने एक्सप्लेनेशन माँगी है, और उन्होंने कहा है कि जो इसराइल ने एक्सप्लेनेशन दी है, वो काफ़ी नहीं है। इसराइल की जो एक्सप्लेनेशन थी वो ये थी, पहले तो उन्होंने इनकार किया। वो कह रहे थे कि ये कोई हमास का टारगेट था, जिसको हमने टारगेट किया। बट जब वीडियोज़ रिलीज़ हो गई, तो उसके बाद इसराइल को अपनी खफगी छुपाने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो फिर उसने कहा जी कि अनइंटेंशनली हुआ है। तो उसके बाद मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कहा कि ये आपका जो इक़दाम है, ये ठीक नहीं है, और इसकी एक्सप्लेनेशन कॉल की है उन्होंने। तो इसके बाद जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनाक, उनके ऊपर भी प्रेशर है कि वो जो ब्रिटेन सेल कर रहा है आर्म्स, मतलब यानी असलहा इसराइल को, उसको भी मिनिमाइज़ किया जाए। लेकिन इस सारे किरदार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किरदार और सबसे ज़्यादा अजीब किरदार भी यूएसए का है। इम्पोर्टेंट इसलिए कि वो सुपर पावर है, और अजीब इसलिए बिकॉज़ उसने कहा है कि इसराइल ने इनको जो मारे हैं 7 बंदे, ये इन्होंने जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से मारे हैं। मतलब यानी कि अमेरिका फिर से इसराइल की बैक पर जाके खड़ा हो गया। लेकिन ये जो सिचुएशन है, ये काफ़ी मुश्किल क्रिएट कर सकती है इसराइल के, बिकॉज़ जब आईसीजे में केस चल रहा है, तो उस दौरान ये जो वाक़या है, जब इसको सारी दुनिया मान रही है, तो उसको एज़ अ जेनोसाइडल केस भी प्रेज़ेंट किया जा सकता है आईसीजे के अंदर। और आप जैसे जानते हैं कि आईसीजे में पहले भी एक केस चल रहा है इसराइल के खिलाफ, तो इस दौरान ये काफ़ी मुश्किल होगा। और उसके बाद इसराइल ने पिछले ही कुछ दिनों में अल-शिफ़ा हॉस्पिटल, जो कि पहले ही तबाह कर दिया गया था इसराइल की जानिब से, उसको, जो कि हॉस्पिटल डॉक्टर्स ने थोड़ा-सा उसको चलाने के काबिल बनाया था, उसके अंदर दोबारा से हमला किया है और उसको तबाह-ओ-बर्बाद कर ही दिया तकरीबन। और उसके बाद ये भी किया, और उसके बाद इसराइल जो यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी टारगेट कर रहा है, मतलब इतनी ही गंभीर सूरत-ए-हाल है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ देखने की है कि 7 लोग जो फ़ौत हुए, हम वो हमारे हीरो थे, बिकॉज़ दे वर गिविंग देम फूड। बट द पॉइंट इज़ कि यहाँ पर 7 लोगों की हलाकत पर यूरोप तड़फ उठा है, और होना भी चाहिए। बट एट द सेम पॉइंट, जब 33,000 प्लस लोग अभी तक मर चुके हैं, तो उसके ऊपर यूरोप या अमेरिका, उसको वो यही कह रहे हैं, इसराइल हमास वॉर, और ये हमास को टेररिस्ट ग्रुप कहकर अपनी इस जो 2 नंबरी है, इसके ऊपर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब अब जो अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर है, वो उसके लिए बहुत नुकसानदेह है। बल्कि कुछ स्कॉलर्स तो लिख चुके हैं कि अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर की जनाज़गाह बन गया है इसराइल। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, और उम्मीद करते हैं हम कि सीज़ फायर जल्दी से जल्दी हो।